हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे BKS करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के VSEPR थ्योरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, फाइंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, अणु की आकृति ज्ञात करना। ये उन विद्यार्थियों के लिए जो कक्षा 11 में पढ़ रहा हो और जो नीट या जेई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही हो। ठीक है, तो हम आज के इस क्लास में जानेंगे कि हम किसी भी अणु की आकृति कैसे निकालें। हमारे पास एग्जाम में ज़्यादा समय रहता नहीं, तो इसलिए हम ट्रिक यूज़ करेंगे। तो जनरली ट्रिक भी है और कॉन्सेप्ट भी है। तो अणु की आकृति ज्ञात करने के लिए हमें 2-3 चीज़ों के बारे में जानना होगा। जैसे कि सबसे पहला है स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर जो है वो किसी अणु की स्टेरिक नंबर हम कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बंधुओं की संख्या। जब कोई मॉलिक्यूल्स, जब कोई एटम्स आपस में जब बॉन्ड बनाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड 2 बॉन्ड बनती है। तो हम उसमें लेंगे ओनली सिग्मा बॉन्ड। ध्यान रखना, हम सिग्मा बॉन्ड लेंगे प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अच्छा, लोन पेयर के बारे में बता देता हूँ कि लोन पेयर वह है, लोन पेयर ऐसा इलेक्ट्रॉन युग्म जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता, पार्टिसिपेट नहीं करता। किसी एटम्स का ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता, ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को हम बोलते हैं लोन पेयर। राइट, तो सबसे पहले तो ये हो गया स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसी फॉर्मूला की मदद से हम किसी भी अणु, इनऑर्गेनिक में किसी भी अणु की हम आकृति बता सकते हैं, चाहे अणु जैसा भी हो। दूसरा, इस फॉर्मूला की मदद से हम इनऑर्गेनिक में आने वाले जैसे टॉपिक जो है पोलर, नॉन पोलर और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जिसका समाधान ये फार्मूला कर देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इस फार्मूला को याद करना। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ यहाँ पे लिखा हूँ जिसके थ्रू हम किसी अणु की आकृति ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि अगर स्टेरिक नंबर सपोज 2 सिग्मा आता है, यहाँ पे अपनी लोन पेयर को मैं कंसिडर नहीं किया हूँ फिलहाल, तो मैं केवल ओनली सिग्मा बॉन्ड, कितना सिग्मा बनेगा अगर कोई मॉलिक्यूल के पास 2 सिग्मा है, तो उसकी जो शेप होगी, आकृति होगी, वह होगी रेखीय। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा पहली बात। तो अगर ये याद हो गया तो हम मिनटों में नहीं, सेकेंडों में, कम से कम 2 से 3 सेकंड लगेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हम इस कॉन्सेप्ट की मदद से हम किसी अणु की आकृति बता सकते हैं, उसकी लोन पेयर की संख्या बता सकते हैं और कितने बॉन्ड बनाते हैं, और उसकी अणु की ज्यामिति क्या होगी ये भी हम बता सकते हैं। और उसको डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम अभी इस वीडियो में अणु की आकृति हम कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। तो अगर 3 सिग्मा रहता है तो त्रिकोणीय समतली होगी। 4 सिग्मा आता है तो वो अणु की आकृति वहाँ चतुष्फलकी होगी। अगर 5 सिग्मा आता है तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, इसको हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं। अभी ये क्लास जो है प्योर हिंदी मीडियम के लिए चल रहा है। ठीक है, 6 सिग्मा अष्टफलकी, 7 सिग्मा पंचभुजी द्विपिरामिडी। फिलहाल यहाँ तक जिसमें 0 लोन पेयर है वो यहाँ पे आपके सामने ये रखा हुआ है, इसको याद कर लेना ये सीरीज को। उसके बाद एक छोटा सा ट्रिक है जो चीज़ों को आसान बनाएगी। जैसे कि ये मैं मेन ग्रुप एलिमेंट का कुछ लिखा हूं। जैसे कि हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है 1 होता है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के ग्रुप के सभी एलिमेंट्स का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी एटम्स की आउटर मोस्ट शेल में, बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, या संयोजी इलेक्ट्रॉन, सॉरी संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, उसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ऐसे बेरिलियम वाले ग्रुप में होता है 2, बोरान ग्रुप में होता है, बोरान ग्रुप का होता है 3। ऐसे करते करते सभी का हमें याद होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा हमारा इस ट्रिक के लिए। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको हम आगे हम ग्रुप नंबर से हम बोलेंगे। अगर मैं पूछता हूं ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर कितना है तो हम बोलेंगे 6। इसी तरह सल्फर का ग्रुप नंबर कितना है तो हम बोलेंगे 6, या क्लोरीन का 7, ऑर्गन का या नियॉन का या हीलियम का बोलेंगे तो 8। ठीक है, उसके बाद नीचे मैंने कुछ ये डेटा लिखा है। ये डेटा ध्यान से देखिए, उन विद्यार्थियों के लिए है जिसको
केवल उतना ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हमें केवल शेप निकालना सीखना है, उसके लिए है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 होता है, तो मैंने 4 का 4 लिख दिया, इधर -1 करो 3 2 1 0, इधर भी 3 2 1 0। ये जनरली है, याद रखना, ये मैं बता रहा हूँ ये जनरली है। क्या जनरली है? क्या जनरली है? जनरली ये है कि ये नाइट्रोजन वाले ग्रुप जो है 3 बॉन्ड बना सकते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्सीजन वाले 2 बॉन्ड बना सकते हैं, फ्लोरीन ग्रुप वाले 1 बॉन्ड बना सकते हैं, और जो हमारा इनर्ट ग्रुप का एलिमेंट है जो वो है वो 0 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इससे हमें ये होगा कि जब हम अणु की आकृति जब डिसाइड करेंगे तो सबसे पहले हमें रफ स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो चलो हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स मैंने ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, इनका हमें शेप बताना है। तो मैं अभी फिलहाल मैं एकदम इजी एग्जाम्पल दिया हूँ समझने के लिए, ताकि हम ये जान सकें कैसे शेप निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मेरे पास है बेरिलियम क्लोराइड BeCl2। अच्छा हाँ, इसमें हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि इसमें सेंट्रल एटम कौन है, कौन सा एटम जो है यहाँ पे सेंट्रल एटम होगा, केंद्रीय परमाणु होगा। उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है कि वे एटम्स जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होता है वो जनरली क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है। याद रखना, जनरली, हमेशा की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जैसे कि बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम और क्लोरीन जो है 2 एटम्स हैं यहाँ पे। बेरिलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव तो बहुत कम है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे मिल गया बेरिलियम जो है मेरा सेंट्रल एटम हो गया। तो मैं क्या करूंगा, अभी रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। याद रखना, मैं जो ड्रॉ करने वाला स्ट्रक्चर वो है रफ स्ट्रक्चर, हम उसकी रियल स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ नहीं करेंगे। हम पहले उसका शेप पता करेंगे, देन शेप के अकॉर्डिंग उसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ सॉल्यूशन 1 करके। बेरिलियम को मैं बीच पर रख देता हूँ क्योंकि वो सेंट्रल एटम है। जैसे मैंने लिखा था क्लोरीन के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में, यहाँ पे नीचे में उसका 1 था। इसका मतलब ये है कि वो सिंगल बॉन्ड ही बना सकती है, क्योंकि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो क्लोरीन जो है दोनों सेंट्रल एटम से, सॉरी 2 क्लोरीन जो है 1 सेंट्रल एटम से सिंगल बॉन्ड बना लेगी, कुछ इस प्रकार से। अब हमारा ट्रिक का स्टार्ट होता है हमारा पड़ाव। बेरिलियम का जो ग्रुप नंबर था यहाँ पे जो टॉप में लिखा था मैं, वो था 2, बेरिलियम और बेरिलियम के ग्रुप। तो मैंने यहाँ पे उसके जस्ट कहीं भी लिख दो 2। उसके बाद देखें बेरिलियम कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनाए हैं, तो मैं काउंट करता हूँ 1 और 2, इजी काउंट हो गया, उसको हम माइनस कर देंगे। तो मेरे पास जो आंसर आया 0 आया है। मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है बेरिलियम के पास जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिया, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन उसका बॉन्ड बनाने में भाग ले लिया। उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 था, दोनों इलेक्ट्रॉन उसको भाग ले लिया बॉन्ड बनाने में। मतलब इसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कितना लोन पेयर आया, 0 लोन पेयर आया। ठीक है, अब मैं लगाता हूँ फार्मूला, क्या, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ये मेरा फार्मूला हो गया। जैसे मैंने बताया था कि ये इस फार्मूला के मदद से हम शेप बता सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि सिग्मा बंध की संख्या कितनी है। तो मैंने देखा, देखो सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, तो कितने सिग्मा हो गया, यहाँ पे हो गया भैया 2 सिग्मा हो गया। ओके, चूंकि मेरे इस मॉलिक्यूल में 0 लोन पेयर है तो नंबर ऑफ लोन पेयर इज 0, तो यहाँ पे +0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरा स्टेरिक नंबर कितना आया, 2 सिग्मा आया। और बताओ 2 सिग्मा का मैंने यहाँ पे एक टेबल लिखाया था, 2 सिग्मा का जो आया था वो था हमारा शेप के अकॉर्डिंग रेखीय आया था। मतलब ये बोल सकता हूं कि बेरिलियम क्लोराइड जो है वो रेखीय होंगे। क्या होंगे, रेखीय होंगे। देखो मैंने इजीली फाइंड कर लिया। अभी प्रैक्टिस करते जाएंगे, इतना फास्ट हो जाए कि हम इस क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये उन विद्यार्थियों को ज़्यादा बेनिफिट होगा जो नीट या जेई या केट या अदर इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो साइंस स्ट्रीम से है, जैसे कि लाइक बायोलॉजी स्टूडेंट हो सकते हैं और मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो सकते हैं जिसके में केमिस्ट्री सब्जेक्ट हो। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, चलो कार्बन टेट्राक्लोराइड। मैं दूसरा एग्जाम्पल लिख देता हूँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड। जैसे कि यहाँ पे सेंट्रल एटम कार्बन होगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कार्बन
क्लोरीन से कम होगा कार्बन की, तो यहाँ पे ये हो गया मेरा कार्बन। मैं फिर से रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। याद रखना मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं इसका अभी केवल रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ध्यान रखना ये उसका रियल स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 और 4। जैसे कि मैं अभी लास्ट एग्जाम्पल में बताया कि क्लोरीन जो है सिंगल बॉन्ड बनाती है, तो मैंने 4 क्लोरीन को सिंगल बॉन्ड से मैं कार्बन के साथ अटैच कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, कार्बन का ग्रुप नंबर देखूंगा कितना होता है, ये होता है 4, जैसे मैं टेबल में दिखाया था। उसके बाद मैं देखूंगा कि कार्बन जो है कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बना रहे हैं, तो मैं काउंट कर लेता हूँ रफ स्ट्रक्चर में 1 2 3 4। ये 4 को माइनस कर देंगे, यहां भी हमारा जो 0 आया क्या, लोन पेयर आया। ये जो लोन पेयर की संख्या बताती है मित्रों। ठीक है, अब फिर से मुझे स्ट्रिक नंबर निकालना है। अब मैं फार्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो सबसे पहले मुझे चाहिए सिग्मा बंधों की संख्या, काउंट करते हैं। रफ स्ट्रक्चर हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम उसका सिग्मा बॉन्ड बता सकें, कितने लोन पेयर हैं ये बता सकें, इसलिए हमें रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बहुत जरूरी हो जाता है। हम वैसे भी अगर हम इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर ले कि हमें रफ स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। फिलहाल तो हम रफ स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है वो है 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर है, तो लोन पेयर को लिखने की जरूरत नहीं है, तो ओनली क्या हो गया 4 सिग्मा। तो 4 सिग्मा है, तो इसकी आकृति जो होगी आप वीडियो बैक जाके देख सकते हैं। 4 सिग्मा यहाँ पे लिखाया था मैं। 4 सिग्मा जो आकृति है वो देती है चतुष्फलकी, 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 टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप देती है। याद रखना टेट्राहेड्रल शेप देती है। ज्योमेट्री की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम ऑलरेडी इसकी शेप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो आकृति आएगी वह आएगी चतुष्फलकी। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम निकाल सकते हैं। चलो थोड़ा ये देखने में थोड़ा मजा आएगा। ठीक है, अधिकतर जो स्टूडेंट है यहीं पे गलती करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। हालांकि बहुत इजी है, लेकिन वो विद्यार्थी जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना उनके लिए थोड़ा हल्का सा दिक्कत करेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो इसको देखते हैं। यहाँ पे मैं कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन जो है सेंटर एटम रख देता हूँ। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ मैंने लिख दिया 1 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, उसके कार्बन के अराउंड लिख दिया मैंने। और मुझे पता है ऑक्सीजन जो है 2 बॉन्ड बनाती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था। और सबको पता है कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होती है, तो उसको ऑक्टेट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाएगी। तो मैंने ये 2 बॉन्ड बना दिया। मुझे ये नहीं देखना है कि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे केवल रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है कि कौन कितने बॉन्ड बना सकता है। मैंने बस बना दिया। अब फिर से वही बात है, कार्बन का जो ग्रुप नंबर होता है वो होता है 4। कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनाए कार्बन, तो देखना सभी बॉन्ड गिनेंगे। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बस ही काउंट नहीं करेंगे, सभी बॉन्ड काउंट करेंगे। 1 2 3 4, ये हो गया 4। ठीक है, तो 4 - 4 क्या हो गया 0, मतलब यहाँ पे भी क्या आया 0, लोन पेयर आया। फिर से मैं स्ट्रिक्ट नंबर निकालूंगा, तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, हमें पता है जब डबल बॉन्डेड होता है तो उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। यहां भी एक सिग्मा और एक पाई, लेकिन मुझे फार्मूला में क्या लिखा था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, मतलब मुझे केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड को लेना है। याद रखना पाई बॉन्ड को नहीं लेना है। ठीक है, तो हमें सिग्मा बॉन्ड लेना है। इसका मतलब कितना सिग्मा हो गया मेरे पास टोटल इस मॉलिक्यूल में, मेरे पास हो गया 2 सिग्मा हो गया, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। इस मॉलिक्यूल में लोन पेयर जो है वो 0 है, तो मुझे फिर यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। और फिलहाल ये जो जितने भी मॉलिक्यूल है उसमें कोई लोन पेयर नहीं है, क्योंकि मैं अभी फिलहाल ऐसे मॉलिक्यूल की चर्चा कर रहे हैं हम लोग जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट ना हो, ऐसे मॉलिक्यूल के हम शेप ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे आ गया 2 सिग्मा आ गया, मतलब 2 सिग्मा का यहाँ पे देखो क्या था, आकृति रेखीय था। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो शेप आ जाएगी वो आ जाएगी रेखीय। इसी प्रकार सिमिलरली हम PCl5 को भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, क्योंकि जितना बेसिक बताना था मैं सभी पहले एग्जांपल में बता दिया, तो थोड़ा फास्ट करते हैं ताकि हम कम समय में इसको सॉल्व कर सकें। जैसे कि फास्फोरस सेंटर एटम होगा, यहाँ पे 5 क्लोरीन है, मैंने रैंडमली जैसे मन चाहा मैं 5 क्लोरीन को लगा दिया, सिंगल बॉन्ड से लगाया क्योंकि ये रफ स्ट्रक्चर है।
हो सकता है बैकग्राउंड आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने 5 क्वीन लगा दिया। फास्फोरस का जो ग्रुप नंबर है वो होता है 5। नंबर ऑफ बॉन्ड जो है इस मॉलिक्यूल में कितना है 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 माइनस कर दिया। यहाँ पे फिर से कितना है 0 लोन पेयर आया, और आएगा क्यों नहीं, क्योंकि मैंने एग्जांपल ही ऐसा दिया है कि यहाँ पे किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं स्टेरिक नंबर की। फिर वही बात, स्टेरिक नंबर जब निकालेंगे तो हम देखेंगे केवल सिग्मा बॉन्ड को। यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा और 5 सिग्मा, मतलब कितना है यहाँ पे 5 सिग्मा आया। नंबर ऑफ सिग्मा कितना आया 5 सिग्मा आया। नंबर ऑफ लोन पेयर 0 लोन पेयर, इसको हम लिखते नहीं है क्योंकि 0 है। स्टेरिक नंबर 5 आया। यहाँ पे मैंने लिखा था अगर स्टेरिक नंबर 5 सिग्मा आता है तो उसकी आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होगी। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो इसकी आकृति हो गई त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, द्विपिरामिडी। मैं चाहता हूं कि जो एग्जाम्पल नंबर जो 5 है उसको आप अपने कॉपी में सॉल्व करें सबसे पहले, उसके बाद आप वीडियो देखें, ठीक है। तो मैं सॉल्व करता हूं, आप लोग वीडियो पोस्ट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं तो SF6 का आप वीडियो पुश करके सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं SF6 का सॉल्व करता हूँ, थोड़ा फास्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है SF6, तो सेंट्रल एटम जो है वो सल्फर हो जाएगा। यहाँ पे 6 फ्लोरीन जो यहाँ सल्फर से अटैच है तो मैंने अटैच कर दिया। 1 2 3 4 5 6 रैंडम, क्योंकि ये रफ स्ट्रक्चर है। हमें ये नहीं दिखाने की ज्यामिति क्या है, हमें अभी नहीं बताना है, हमें केवल ये बताना है इसका शेप क्या है। तो ये रफ स्ट्रक्चर, इसको हम रफ में करेंगे क्योंकि हमें शेप, ओनली शेप बताना है, तो हम इसको किस में करेंगे, रफ में करेंगे। तो जैसे कि फ्लोरीन जो है सिंगल बॉन्ड बनाती है, मैंने लिखा था फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, नीचे का हमने देखा था 1 था, ठीक है। सल्फर का देखेंगे अपन ग्रुप नंबर होता है वो होता है 6। नंबर ऑफ जो बॉन्ड बनाया है सल्फर इस मॉलिक्यूल में वो है 1 2 3 4 5 6, तो आ गया 0 लोन पेयर। फिर से हम यही बात करेंगे स्टेरिक नंबर। तो स्टेरिक नंबर के लिए हम फिर निकालेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्मा। स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। 0 लोन पेयर है तो हम यहाँ पे भी लोन पेयर नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे आया 6 सिग्मा, मतलब इसकी जो आकृति हो जाएगी वो हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मतलब हिंदी में बोले तो अष्टफलकी, अष्टफलकी। अब हम ऐसे अणु की डिस्कस करेंगे अब आगे जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट हो। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कौन सा प्रेजेंट हो, लोन पेयर प्रेजेंट हो। सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा ही होगा, साथ में लोन पेयर भी हो। तो ऐसे मॉलिक्यूल के जो शेप है वो VCPR थ्योरी ने अपने ढंग से कैसे बताया था। हम VCPR थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, हम VCPR थ्योरी के छोटा सा जो उसका पार्ट है शेप फाइंड करना, हम वो डिस्कस करें। तो हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट हो, उसकी हम शेप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले वही बात, हमें एक चार्ट याद करना होगा। हम बगैर चार्ट के हम ये अष्टफल की है, ये रेखी है, ये चतुष्फल की हम नहीं बता सकते। जैसे कि इसमें 2 सिग्मा आया था तो मैंने बता दिया रेखी है, इसमें 4 सिग्मा आया था मैंने याद किया था तो ये था चतुष्फल की है। ऐसी ये रेखी, ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, और इसी प्रकार ये अष्टफल की है। तो ये मैं सब चीज़ बता पा रहा हूँ एक चार्ट के मदद से, तो वो चार्ट याद करना बहुत जरूरी है। अब हम एक और नया चार्ट देखेंगे जिसमें लोन पेयर भी इंक्लूड हो, तो वीडियो में आगे बने रहिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे ऐसे अणु जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट होगा और कैसे निकालेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैंने एक टेबल लिखा है जिसमें लोन पेयर इंक्लूड है, उसको भी हमको याद करना बहुत जरूरी है। ये वाला टेबल, जैसे कि 2 सिग्मा 1 लोन पेयर रहा तो होगा उस मॉलिक्यूल्स की जो आकृति होगी वो कोनी होगी। लाइक 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर रहा तो आकृति होगी वी आकार होगी। 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर रहेगा तो उस अणु की आकृति रेखी होगी। अगर 3 सिग्मा 1 लोन पेयर रहा तो पिरामिडी होगी, पिरामिडल शेप होगी। 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, ऐसे ये सब सीक्वेंस से लिखा गया है। अब इसको सीक्वेंस से ही याद करिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि 2 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा, उसके बाद आता है 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर 3 लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 मेरे पास एक चार्ट है, एक चार्ट है, 10 हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप है, उसको याद कर लेने। उसके बाद हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है हमारा ClF3। तो इसको देखते हैं, इसकी आकृति क्या होगी, ClF3 अणु की आकृति क्या होगी, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं ये बता दूं कि कौन सी आकृति कैसी दिखती है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम केवल उस अणु की आकृति बता रहे हैं, केवल आकृति कैसे दिखता है, कैसे बनेगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ClF3 अणु के बारे में कि इसकी आकृति क्या होगी। फाइंड द शेप ऑफ ClF3 मॉलिक्यूल्स, ओके। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि सबसे पहले हम इसमें ये लेना पड़ेगा कि इसमें सेंट्रल एटम कौन है, तो क्लोरीन, ऑब्वियस सी बात है, क्लोरीन इज अ सेंट्रल एटम ऑफ ClF3 मॉलिक्यूल्स, ओके। तो क्यों क्लोरीन ही सेंट्रल एटम होगा, फ्लोरीन क्यों नहीं होगा? क्या क्लोरीन सिंगल है इसलिए क्लोरीन सेंट्रल एटम है? नहीं, क्लोरीन सेंट्रल एटम इसलिए है क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, ओके। तो हम जानते हैं कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होगी उसको ही हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय परमाणु बोलते हैं। तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि केंद्रीय परमाणु कैसे हम डिसाइड करेंगे। अभी फिलहाल तो जितने भी एग्जांपल हम दे रहे हैं उसमें आसान है निकाला, इस वाले में थोड़ा हल्का सा मुश्किल होगा, इस एग्जांपल को हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्लोरीन सेंट्रल एटम हो गया, इसमें जुड़ा है 3 फ्लोरीन एटम, मैंने जोड़ दिया, देखो 3 फ्लोरीन एटम मैंने रफली जोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। अब मुझे जानना है कि क्लोरीन का ग्रुप नंबर कितना होता है। ग्रुप नंबर मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 7, ओके, मैंने 7 यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद मुझे देखना है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना बना रहा है क्लोरीन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड जो क्लोरीन जो बना रहा है यहाँ पे वो 1 2 3, वो तो दिख रहा है 3 बना रहा है, तो मैंने 3 माइनस कर दिया। जैसे मैंने 3 माइनस किया मेरा आंसर निकल के आ गया 4। मतलब क्लोरीन का जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन मुझे निकालना है लोन पेयर युग्म निकालना है, तो मुझे जोड़ा बनाना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा। पेयर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना पेयर आया, 2 पेयर आया। इट मीन्स इस मॉलिक्यूल्स में कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। ये क्वेश्चन नीट 2000 शायद 19 में आया था, आई थिंक, शायद नीट में तो आया था, इतना श्योर है कि नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कितना है, 2 लोन पेयर है। तो फिलहाल हम लोग अभी शेप की बात कर रहे हैं। अब मुझे निकालना होगा स्टेरिक नंबर। इसका स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ, मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर की संख्या। तो इस मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ सिग्मा है वो है कितना है, 3 है, ओके, मैंने लिख दिया, देखो 3 सिग्मा प्लस मैंने अभी लोन पेयर निकाला, कितना निकाला, 2 लोन पेयर, इसको मैंने इस फॉर्मूला में पुट कर दिया। तो मेरे पास जो स्टेरिक नंबर निकल के आया वो निकल के आया 2 सिग्मा 3 लोन पेयर। अब जैसे कि मुझे इसका याद है कि 3 सिग्मा 2 लोन पेयर जो होता है वो टी आकार का होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, ये देखो टी आकार। 3 सिग्मा 2 लोन पेयर आने पे उस मॉलिक्यूल की जो आकृति होगी टी आकार जैसी होगी। कैसे दिखेगी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, ओके। तो ये हो गया हमारा ClF3 का। अब मैं 2 होमवर्क दे रहा हूं, ये 2 क्वेश्चन बना लेना, अगर नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है, कि क्या दिक्कत आ रहा है वो। हम देखते हैं अब चौथा नंबर का क्वेश्चन। तो चौथा नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा वो है SOCl2 मॉलिक्यूल्स, SOCl2 मॉलिक्यूल, ओके। फिर मैंने बोला था कि यहाँ पे दिक्कत होगी सेंट्रल एटम पहचानने में, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट याद है कि सेंट्रल एटम वो एटम्स होंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, सबसे लिस्ट होगी, वही हमारा सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल परमाणु होगा। तो यहाँ पे सल्फर, ऑक्सीजन और क्लोराइड, हमारे पास 3 एटम्स हैं और हमें पता है ऑक्सीजन और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सल्फर से
थोड़ा ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सल्फर जो है वो सेंट्रल एटम होगा। ओके, क्लियर है। इसका मतलब ये जो बाकी बचे जो एटम्स हैं वो होगा टर्मिनल एटम, सब्स्टिट्यूएंट एटम्स जो सेंट्रल एटम से जुड़े रहेंगे। तो कौन कौन जुड़े रहेगा? एक जुड़ेगा ऑक्सीजन, मैंने देखो लिख दिया। ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड, तो मैंने बना दिया डबल बॉन्ड। यहाँ पे मेरे पास 2 क्लोरीन है, तो मैंने एक क्लोरीन को एक सिंगल बॉन्ड से, दूसरे क्लोरीन को दूसरे सिंगल बॉन्ड से मैंने एक कनेक्ट करते हुए एक रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। मैंने रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। उसके बाद मुझे फिर वही जैसे हम करते हैं, सल्फर का जो ग्रुप नंबर है वो होता है हमारा 6। उसका माइनस कर देंगे सल्फर कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बना रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से याद दिलाता हूँ, जितने भी बॉन्ड बना रहे हैं उसको हम माइनस कर देंगे। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे 6 - 4 = आ गया 2। अब मुझे पेयर बनाना है, तो मुझे इस आंसर को मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मेरे पास आ गया 1। तो इस मॉलिक्यूल में सल्फर का जो लोन पेयर है वो है 1। ठीक है। अब फिर से वही स्टेरिक नंबर अगर हमें निकालना होगा तो मुझे फिर क्या करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो मेरे पास यहाँ देखना 1 सिग्मा 2 सिग्मा, यहाँ पे एक पाई है और एक सिग्मा है। मुझे ओनली सिग्मा बॉन्ड को लेना है, पाई बॉन्ड को नहीं लेना। तो कितना सिग्मा हो गया मेरे पास? 3 सिग्मा हो गया। याद रखना स्टेरिक नंबर में पाई बॉन्ड नहीं लिया जाता, ओनली सिग्मा बॉन्ड लिया जाता है। तो यहाँ पे 3 सिग्मा हो गया, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो हमारे पास जो लोन पेयर है वो कितना है? 1 लोन पेयर है। तो मेरा स्टेरिक नंबर निकल के आ गया 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। अगर हम चार्ट में देखें 3 सिग्मा 1 लोन पेयर जो है वह होगा पिरामिडी। तो ये इसका जो शेप निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा पिरामिडी, पिरामिडल। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा कि हम शेप कैसे निकालते जा रहे हैं, और सभी में मेथड सेम है, बस एक्स्ट्रा इस क्वेश्चन में इंक्लूड हुआ है लोन पेयर। लोन पेयर से घबराना नहीं है, बस इस टेबल याद कर लेना है कि कौन क्या होगा, कौन क्या देगा। 4 सिग्मा 1 लोन पेयर क्या है? जैसे कि सीसा है, सीसा को हम बोलते हैं हिंदी में विकृत चतुष्फलकी। विकृत मतलब होता है डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड मीन्स डिस्टर्ब हो जाता है। टेट्राहेड्रल जो शेप है वो डिस्टर्ब हो जाना, उसको हम बोलते हैं विकृत, विकृत चतुष्फलकी। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें चार्ज रहेगा, चार्ज जैसे कि पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज। तो ऐसे इसको हम बोलते हैं आयंस, इसको हम बोलते हैं आयंस। इट्स नॉट अ मॉलिक्यूल्स, ये आयंस है। तो आयंस का हम शेप कैसे निकालें? मेथड सब सेम रहेगा, बस थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, उसको हम देखेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। तो अब हम देखने वाले हैं अमोनियम आयन। क्वेश्चन नंबर 5 जो है अमोनियम आयन NH4+। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और एक एग्जांपल में है बगल में लिख देता हूँ साइड में, CO3 नेगेटिव कार्बोनेट आयंस। इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इसमें निगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब सभी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स जानते होंगे कि पॉजिटिव चार्ज मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब वहां पे ये है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। और अगर हम बात करें निगेटिव चार्ज के बारे में, तो निगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि वो मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुआ है। क्या हुआ है उस मॉलिक्यूल में? इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। अगर एक निगेटिव आता है तो हम बोलेंगे उसमें एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुआ है, और अगर 2 निगेटिव आता है तो क्या बोलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस के बारे में हम देखते हैं, स्पीसीज के बारे में देखते हैं कि इसकी शेप क्या होगी। तो फिर वही नाइट्रोजन हमारा सेंटर एटम हो गया, 4 हाइड्रोजन है, मैंने अटैच किया जैसे सिग्मा बॉन्ड से। अब नाइट्रोजन का जो ग्रुप नंबर होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, एकदम इंपॉर्टेंट है, यहीं पे गलती होती है। नाइट्रोजन का जो ग्रुप नंबर होता है वो होता है 5। ओके, लेकिन इस आयंस में पॉजिटिव चार्ज लगा है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। इसका मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 5 पहले रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो कितना हो गया? पॉजिटिव मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी। कितना पॉजिटिव है? एक पॉजिटिव है। इसका मतलब यह है कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। तो पहले इसका ग्रुप नंबर 5 था, मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था? 5 था। तो अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 ना होकर हो गया होगा 4 हो गया होगा।
आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था वो 5 था, पॉजिटिव के कारण, चार्ज होने के कारण उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इसका मतलब वो 5 से क्या हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब अब उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन में केवल 4 इलेक्ट्रॉन ही अवेलेबल है। तो अब उसके रफ स्ट्रक्चर में देखते हैं कि कितने बॉन्ड वो बना चुका है। तो देखते हैं कितने बॉन्ड बना चुका है, नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3 4, तो 4 बॉन्ड बना चुका है। इसका मतलब वो सभी इलेक्ट्रॉन वो क्या कर चुका है, खर्च कर चुका है। मतलब उसके पास एक भी फालतू का इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। मतलब हम बात करें NH4 प्लस मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है, तो हो जाएगा वो 0। ओके, तो फिर उसके बाद हम देखते हैं स्टेरिक नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। आप आसानी से निकाल सकते हैं, कितना हो गया, 4 सिग्मा हो गया। क्योंकि लोन पेयर यहाँ 0 है तो ऐड नहीं करेंगे, 4 सिग्मा आ गया। ये 4 सिग्मा इसमें लोन पेयर नहीं है, तो वीडियो को आप बैक पीछे आकर देख सकते हैं। अगर 4 सिग्मा आता है तो उसकी अणु क्या हो, उसकी सॉरी इस अणु की आकृति क्या होगी, वह होती है चतुष्फलकीय। स्टूडेंट्स मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर हमें किसी अणु की आकृति ज्ञात करनी होगी तो हमें वो चार्ट याद करना पड़ेगा। जैसे मुझे याद है, आप लोग को भी याद करना पड़ेगा। जैसे याद होगा तो हम उसको इजीली 2 से 3 सेकेंड में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको कर दिया, इसकी जो शेप है वह निकल के आती है टेट्राहेड्रल, मीन्स चतुष्फल की। अब बारी है कार्बोनेट आयंस की। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। जो भी ग्रुप नंबर में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसको घटा देंगे, अगर वृद्धि होगी तो जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन होगा, 3 ऑक्सीजन है तो मैंने 1 2 और 3 ऑक्सीजन ऐसे उसके अराउंड चारों ओर मैंने डबल बॉन्ड से लगा दिया। डबल बॉन्ड इसलिए लगाया क्योंकि ऑक्सीजन जो है हमारा डबल बॉन्ड बनाती है, इसलिए मैं डबल बॉन्ड से उसको अटैच कर दिया। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, हमें ये नहीं देखना है कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये अभी भी हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। तो कार्बन का जो ग्रुप नंबर होता है वो 6 होता है। ध्यान रखना, कार्बन का ग्रुप नंबर 6 होता है। ऐसे लिखेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो गलत आएगा, क्योंकि अब हमारा जो स्पीसीज है वो मॉलिक्यूल्स नहीं है, वो है आयंस है। आयंस के केस में उसके जो चार्ज होता है, तो चार्ज का बहुत ज़्यादा फैक्टर होता है उसके शेप को डिसाइड करने में। इसलिए अगर हम देखें, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और कार्बन का 6 होता है, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज, 2 जो नेगेटिव चार्ज है वो एक्स्ट्रा है। इसका मतलब ये है कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई होगी। तो 6 था पहले, अब 2 एक्स्ट्रा ऐड आ गया, तो कितना हो गया, अब ये हो गया 8। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे। अब कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 ना होकर कितना हो गया, 8 हो गया होगा। क्या हुआ है, तो 8 हो गया। अब देखते हैं कार्बन जो है कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाए हैं। तो 1 2 3 4 5 6। मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूं, जब हम नंबर ऑफ बॉन्ड निकालेंगे तो यहाँ पे सिग्मा पाई जितने भी बॉन्ड बन रहे होंगे उसको हम काउंट करेंगे, क्योंकि हमें लोन पेयर निकालने जाना है कि कितना बॉन्ड बनाया है। उसके पास 8 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 6 बॉन्ड बनाया है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किया होगा। इसका मतलब कितने पेयर निकालने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो आ गया 1 लोन पेयर। उसके बाद हम निकालेंगे फिर से स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा यहाँ पे है 1 सिग्मा 2 सिग्मा और ये हो गया 3 सिग्मा। बाकी एक हमारा क्या है, पाई है। याद रखना, पाई हमेशा ऊपर रहता है, सिग्मा नीचे रहता है। तो हमारे पास कितना सिग्मा आ गया, 3 सिग्मा आ गया। चूंकि हमें पाई से कोई मतलब नहीं है स्टेरिक नंबर में, तो हम पाई को कंसीडर नहीं किए। प्लस लोन पेयर 0 है कि 1 है, 1 है। तो हमारी स्टेरिक नंबर निकल के आ गया 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। तो इसकी जो शेप हो जाएगी वह हो जाएगी पिरामिडल। 3 सिग्मा वाला लोन पेयर क्या आता है, देख लो, 3 सिग्मा वाला लोन पेयर क्या आता है, पिरामिडीय। तो इस तरह से हम जितने भी केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, उन सभी अणु की हम आकृति इजीली इस ट्रिक की मदद से या बोले कॉन्सेप्ट की मदद से हम इजीली निकाल सकते हैं विथ इन 2 से 3 सेकेंड में। थैंक यू।